हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलबाग सिंह और आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे एक साथी हैं जो एक ओसीडी कोई मानसिक समस्या से सफ़र कर रहे थे। वो अपना पूरा अनुभव आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को, इस ऑडियो को ध्यान से सुने, देखें, समझें और आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसके ऊपर आप काम करें और अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से, अच्छे तरीके से, खुशी-खुशी से जीना आप सीखें। तो जी डियर, आप बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम थी, कैसे-कैसे आपने उसको रिकवर किया? जो भी आप बताना चाहते हैं अच्छे से डिटेल में बता दीजिए। सर, मुझको जो प्रॉब्लम थी करीब 8-10 सालों से चेकिंग ओसीडी की प्रॉब्लम थी। जी। तो मुझे बार बार ताले चेक करना, यहाँ तक कि रुपयों को बार बार गिनना, डाउट आता था कि नहीं हमने रुपए गलत गिन दिए, या हमारे गूगल पे में किसी फोन का मैसेज आता था या बैंक की पासबुक को अगर हम देखते थे तो मेरे माइंड में ये थॉट आता था कि नहीं हमने मैसेज गलत पढ़ दिया है। इस तरीके से हम जब भी कुछ मैसेज या रुपये को गिनते थे तो देखने के बाद हम दोबारा फिर चेक करते थे, बार बार चेक करते थे। जी। इसकी वजह से हमें इतनी घबराहट होने लगी कि मैं 1 मिनट के लिए बैठ भी नहीं सकता था। तो उसके बाद फिर हमने आपसे सीबीटी का कोर्स लिया। तो उस सीबीटी के कोर्स में जैसे कि ओसीडी को हमने 12 महीने पहले से उसमें हमने काम करना स्टार्ट किया। जी। उस 12 महीने में हमने सीबीटी को अच्छे से समझा और समझने के बाद उसको लिखा जी। और लिखकर अपने थॉट विचारों को लिखकर एक्टिवेटेड इवेंट क्या है, किस तरीके से हमारे मन में न्यूरल पैटर्न बनते हैं, क्या है, इस तरीके से सब चीजों को हमने लिखा और करीब 12 महीने तक मेरी ये प्रैक्टिस चली। ओके। इस 12 महीने में एकदम से कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले 1-2 महीने हमने जब प्रैक्टिस किया तो हमको 5% आराम हुई। जो हमारी एंजाइटी की ताकत 100% थी, उस 100 में से हमको 5% कम हुआ। फिर हमें 95% एंजाइटी हुई। फिर धीरे 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 हम प्रैक्टिस करते चले गए। हमारा मन मानने लगा कि नहीं, ये जो हम कर रहे हैं गलत है और इसको हम ही ने बनाया अपने मन में और खत्म भी हम ही कर सकते हैं। क्या बात है। इस तरीके से हमने अपने जो निगेटिव पैटर्न बने थे उनको चेंज करके हमने पॉजिटिव पैटर्न बनाए कि नहीं, मुझको नहीं चेक करना है, मुझे इसकी जगह एक नया थॉट बनाना है। और उस थॉट को बनाने के लिए सीबीटी मोस्ट इम्पोर्टेंट थेरेपी है, बहुत ही अच्छी थेरेपी है। मैं सभी सफर को ये सलाह देना चाहता हूँ कि पेशेंस रखिए, एकदम से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जब हमने ओसीडी को बनाने में 5 से 6 साल लगा दिए है, इसको बनाया किसी और ने नहीं है, हम ही ने बनाया है। सही बात। बार बार चेक करके, बार बार किसी की भी कोई भी ओसीडी हो, रिलीजियस हो, कंटामिनेशन हो, यहाँ तक कि और ऐड करना चाहूंगा, जैसे आपने कहा ना कि ये हम ही ने बनाया है, हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हमारे आसपास के जो एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर होता है, माहौल होता है। जी जी, उस माहौल की वजह से हमने उस माहौल को एनालाइज अपने ऊपर कर लिया, माइंड रीडिंग जर्नलाइज कर लिया। इसकी वजह से बनाने वाले हम कह सकते हैं अपने आप को, कहना कि माहौल की वजह से हमारे अंदर ये बनी। लेकिन अगर हम सीबीटी का कोर्स ले रहे हैं तो सीबीटी हमको अंदर से ये दिखा रही कि हमें कौन सा थॉट अपने पास रखना है, कौन सा थॉट हमें नहीं रखना है अपने पास। इस तरीके से 12 महीने की बराबर प्रैक्टिस किया। उस प्रैक्टिस में बार बार लिखने से थॉट कमजोर हो जाते हैं और जो भी थॉट हम बनाना चाहते हैं हमारा माइंड धीरे धीरे मानने लगता है कि नहीं, हाँ ये गलत है। तो फिर हम कंपल्सन भी धीरे धीरे रोक सकते हैं, लेकिन बगैर लिखे कुछ नहीं हो सकता है। जी जी जी। मेहनत तो करनी पड़ेगी और पेशेंस रखना पड़ेगा। कम से कम 10 से 12 महीने, इससे ज्यादा नहीं लगता है। 12 महीने से ऊपर नहीं जाता है किसी को, 10 से 12 महीने। हाँ, सबको अपना अपना टाइम लग सकता है, हो सकता है किसी का 3 महीने में हो जाए, किसी का 6 में हो जाए। अगर ये कोई सोचे कि नहीं हम आज रात को सोए हैं और 4 दिन बाद हमारी ओसीडी चली जाए, तो ऐसा नहीं होता। समय लगेगा, किसी को महीना, किसी को 2 महीने, किसी को 6 महीने, किसी को साल, किसी से हो सकता है कि ऊपर नीचे भी हो जाए। हाँ, 4-6 महीने में आदमी अपने समझ जाता है। जब समझ उसकी बढ़ती है अपने मन के ऊपर, भाई अभी तक मन के ऊपर कोई का भी जो मन बोल रहा है बस वही करते चले जा रहे हैं। और जब मन ने बोला, अब जब मन के विषय में जागरूकता बढ़ी जो काम का हम उस पर काम करेंगे कुछ न कुछ। सही बात है। तो मेरा यही एक्सपीरियंस है कि सभी लोग ठीक हो सकते हैं, लेकिन बस पेशेंस और धैर्य रखें। कुछ दवाइयों का अनुभव है, अगर आपने दवाइयाँ ली हैं, नहीं ली? जी, तो दवाइयों का क्या, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। हाँ, दवाइयों का जो अनुभव मेरा ये है कि हमने तो करीब 6 से 7 साल दवाइयाँ खाई है। ओके।
और उन 6 से 7 सालों में दवाइयों को बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि दवाइयाँ कहीं ना कहीं हमारी एंजाइटी को कम करती हैं। ठीक क्योंकि है। हमारे माइंड में सेरोटोनिन का लेवल जब कम हो जाता है तो हमें घबराहट होती है, और घबराहट जब होती है तो दवा लेने से घबराहट कम होती है, तो हम अपनी प्रैक्टिस को अच्छी तरीके कर सकते कर हैं। पाते हैं ये बहुत। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छी बात बोली है आपने कि दवाइयाँ थोड़े समय के लिए हमें थोड़ा रिलैक्स करती हैं, लेकिन हमें दवाइयों पर डिपेंड नहीं हो जाना है, आदी नहीं बन जाना। इस चीज का ध्यान रखें। दवाइयाँ हमने दवाइयों पर दवाई डिपेंड। इसलिए खानी है ताकि हम थोड़ा रिलैक्स रहें, बॉडी के लेवल पे जो कमी है उसको दवाइयों से पूरी करें, और साथ ही साथ हम अंडरस्टैंडिंग जो सीबीटी से जी जी साइकोलॉजिकल जी जो हमारी अवेयरनेस है, जो जागरूकता है, उसको बढ़ाएं, प्लस ईआरपी एक्सपोजर शुरू कर दें, जैसा भी वहां पे जी जी। डर है, फोबिया है तो। सर ऐसा है ना कि दवाइयों को हमने इसलिए बोला क्योंकि अगर दवाइयाँ बंदा कोई लेता है तो उसकी एंजाइटी जब कम होगी तो वो अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएगा। हाँ, रिलैक्स क्योंकि कहीं रहेगा न तो ही वो कुछ समझने के लिए तैयार हो पाएगा। बिल्कुल सही भाई, बोल रहे हैं आप। जब जब मन शांत होगा जब वो सीबीटी का कोर्स करेगा। इससे जब एंजाइटी हाई लेवल होगी तो वो लिखेगा भी नहीं। हाँ अब हमने 1 साल के अंदर करीब 400 कॉपियां भर डाली, ज्यादा मोटी नहीं, मतलब हल्की पतली कॉपियां लिख हाँ, लिख दस के 400 दस कॉपियां बीस भर रुपए डाली। वाली जो कॉपी होती है। हाँ 10-20 वाली 400 कॉपियां हमने भर डाली। मेहनत हम्म। करना पड़ेगा, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बिल्कुल नॉर्मल है अपनी लाइफ में, कोई किसी प्रेशर की बिल्कुल जरूरत नहीं। नॉर्मल है। हमको जिन चीजों से डर लगता था बार बार पैसे गिनना, बिल्कुल एक बार में काम कर रहे हैं। चलिए, और हमारे अंदर जो भी पैटर्न्स बने थे उन सारे, एक नया व्यक्तित्व बन गया है हमारे अंदर, क्या नए इंसान बन क्या गए बात है। क्योंकि ये मैंने आपको इसलिए भी पूछा है कि सब नॉर्मल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक बिलीव है कि यार ओसीडी तो कभी खत्म ही नहीं होती, ये तो पूरी उम्र दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, हम पूरी उम्र इसमें ही घुसे रहेंगे। ये लोगों का सर बिलीव है। असल में तो मैं चाहता हूँ कि वो इसका उनका ये ये भी बिलीव जो सर एक बदले कि बीमारी ठीक ये होती भी है। जी जी, ये भी एक धारणा बनी है लोगों के अंदर। धारणा बनी हुई है। देखिए, क्योंकि ये बहुत पहले इतना मतलब साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं था, लोग इतनी मेहनत कर नहीं पा रहे थे। और आज भी 100 में से जितने लोग मेहनत कर रहे हैं वही ओसीडी से निकल रहे हैं। नहीं, बाकी कितने बड़े बड़े ग्रुप बने बड़े हम देखते हैं, लोग बस परेशान है, बोल रहे नहीं ठीक हो रहा, नहीं ठीक हो रहा। लेकिन जो मेहनत करेगा वो ठीक जो होगा। मेहनत तो करे, ये बिलीव सही बोल बनाना रहे हैं, है जो कि हमें अपने आप ठीक को होना है टाइम देगा, जो मेहनत करेगा। एक्सीलेंट पॉइंट, बहुत अच्छी बात। बस। अब ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया 100 में तो 100 लोग ठीक हो जाएंगे। 100 में से अगर 6 लोगों ने मेहनत किया तो अगर 100 लोग मेहनत करेंगे तो 100 लोग भी ठीक होंगे। सही बात आपकी। हाँ, मेरे पास आते हैं लोग वहां से चल के, अभी आज ही कोई जयपुर से आया है, कोई कहाँ से आते हैं, कोई कहाँ से आते हैं। तो वो आने तक का जो हिम्मत करते हैं, लोग घर से निकल नहीं पाते, तो वो जो आने की हिम्मत करते हैं, इसका मतलब वो ठीक भी होना चाहते हैं, मेहनत भी करना जी चाहते जी हैं, वो अपना सब कुछ झोंकना चाहते हैं। तभी जी कोई जी। भी प्रॉब्लम है हमारी लाइफ से खत्म होगी, अगर हम अपना सब कुछ दे दें तो ये बहुत अच्छा पॉइंट और बोला आपने। हम सभी लोगों को एक सलाह और देना चाहेंगे कि मेडिटेशन का प्रयोग जरूर करें। सुबह शाम कम से कम 20 मिनट मेडिटेशन करें, क्योंकि उससे हमारे मन को बहुत ताकत मिलती है इन सब चीजों से लड़ने के पेशेंस लिए। डेवलप होता है, ठहराव आता है, मन शांत हम्म, होता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला ये भी आप। जी तो यही चीजें मैं भी लोगों तक कोशिश कर रहा हूँ कि रियल अनुभव जाए, जो अच्छे तरीके से वो जी। अपना काम कर सके और लाइफ को जैसे वो जीना चाहते हैं वो बहुत से जिए। लोगों ने ओसीडी को ठीक किया। देखे मतलब मैं कानपुर से हूँ और यहाँ ओसीडी फाइटर के नाम से एक लड़का है, दीक्षा है। यूट्यूब में तमाम लोगों ने जागरूकता को बताया है कि नहीं, हमने अपनी बताइए। ओसीडी को ठीक किया है। सही बात है। तो चलिए वो कोई ठीक है जी। झूठ तो बोलेंगे नहीं। शुक्रिया आपका, आपने अपना अनुभव लोगों के साथ शेयर किया, और ठीक आपकी सर, बात हम ठीक। लोगों तक पहुंचाएंगे। वीडियो के माध्यम से इस ऑडियो को बनाएंगे अच्छे तरीके से, तो ठीक सर, पहुंचाएंगे ठीक। आपकी आवाज। ठीक है जी। ठीक सर। ओके जी, नमस्ते शुक्रिया। सर। नमस्ते जी।